हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 13 सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स जिसको कहा जाता है, और इसमें हमने माध्य निकालना सीखा था। वो तीन विधियां थी आपके पास: प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है, फिर आपके पास एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य विधि थी, और तीसरी जो विधि थी वो थी आपके पास पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीन विधियों का इस्तेमाल करके आपने माध्य निकालना सीखा था, और कौन सी विधि कहाँ पे एप्लीकेबल है वो भी मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी जरूर देखिए। उसके बाद हमने बहुलक निकालना सीखा था। अभी हम ध्यान रखना है आपने कि अभी हम जो माध्य बहुलक और माध्यक निकालना सीख रहे हो, ग्रुप्ड डाटा का निकालना सीख रहे हैं, यानी कि आपके पास जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनका सीख रहे हैं। तो आज जो हमने सीखना है वो सीखना है माध्यक निकालना, कि माध्यक कैसे निकालते हैं ग्रुप्ड डाटा का। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है एक, जैसे कि माध्यक निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, वो क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में। आपके पास माध्यक का फॉर्मूला क्या है? माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस N/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये जो टर्म्स है मैंने आपको अच्छे से समझाई थी वहां पे कि ये जो डिफरेंट टाइप के टर्म्स है ये क्या है। जैसे कि हमने बहुलक में सीखा था कि बहुलक श्रेणी क्या होती है, वैसे ही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपके पास जो माध्यक श्रेणी है वो क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या पता करना है? माध्यक श्रेणी का। माध्यक श्रेणी जब पता चल गई तो वहां पे आपको पता चलेगा कि उस श्रेणी की लोअर लिमिट क्या है। यहाँ पे कोई भी अंक हो सकता है, एक्स और वाई लिख दिया मैंने, तो ये आपके पास लोअर लिमिट रहेगी और ये आपके पास अपर लिमिट रहेगी। उसी तरह सी एफ क्या है? आपके पास संचयी बारंबारता है। ये आपके पास संचयी बारंबारता है, मतलब पहली बारंबारता में जोड़कर अगली बारंबारता आपको प्राप्त होगी। और एच क्या है? आपके पास वर्ग माप यानी कि वर्ग अंतराल कितना है। ये सारी बातें आपको, ये एफ क्या है? आपके पास एफ है आपके पास माध्यक श्रेणी की बारंबारता। ये आपको पता चल जाएगा जब आप सारणी ड्रॉ करोगे। एल क्या है? आपके पास लोअर लिमिट है। और एन क्या है? आपके पास एन है आपके पास इसका सम टोटल, यानी कि जो सम टोटल है वो क्या रहेगा? आपके पास माध्यक का एन रहेगा, एन की वैल्यू रहेगी। चलो ठीक है, फिर आपके पास इसको हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे हम प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। चलो मूव करते ही, अभी आपके पास जो सारणी दी है ये वाली, इस पे आपने ध्यान देना है कि ये मासिक खपत इकाइयों में दे रखी उपभोक्ताओं की संख्या दी है आपके पास। तो अब आपने यहाँ पे एक कॉलम और बनाना है, वो रहेगा आपके पास संचयी बारंबारता। जो ये दिया है आपको, ये आपके पास बारंबारता दी है, और इसका सम टोटल करोगे आप लास्ट में। तो ये सम टोटल कितना आएगा? इसका 68 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने 68 उपभोक्ता है, तो यानी कि समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा? आपके पास 68 आएगा। यहाँ पे तो आपको माध्यक भी बोल रखा है, माध्य भी बोल रखा है, और बहुलक भी बोल रखा है। तो अब यहाँ पे हम फोकस करेंगे माध्यक पे, और माध्य और बहुलक आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आपने खुद ट्राई करना है। फिर अगर कोई समस्या रहती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मैं वहां पे आपको अलग से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि माध्य और बहुलक कैसे निकलता है। वैसे तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। तो चलो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलो तो इस सारणी को कंटिन्यू करेंगे हम अगले पेज पर। तो मैंने यहाँ पे सारणी जो पहले ही बना रखी है, यहाँ पे लिख दो, ये है आपके पास मासिक खपत। ये मासिक खपत है, और ये आपके पास उपभोक्ताओं की संख्या है। उपभोक्ताओं उपभोक्ताओं की संख्या, जिसको समेशन
यानी कि जिसको आप एफ आई से डिनोट करोगे और इसका सम करोगे लास्ट में, तो ये आएगा समेशन ऑफ एफ आई। और इसी तरह यहाँ पे रहेगी आपके पास संचयी बारंबारता, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। तो और इसको किससे डिनोट किया जाता है, सी एफ से डिनोट किया जाता है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 65 से 85 है, 85 से 105 है, और 105 से 125 है। गैप इनके भी सेम रहेगा, तो ये आप तब ये इस पे अप्लाई होगा ये वाली विधि। 125 से 145 रहेगा, 145 से 165 है, और 165 से 185 है, और 185 से आपके पास कितना है, 205 है। तो बारंबारता आपको दी है कितनी, लिख लो 4, यहाँ पे 5 दी है, फिर आपके पास 13 दी है, फिर आपके पास 20 दी है, 20 के बाद 14 दी है, 14 के बाद 8 दी है, और 8 के बाद 4 दी है। और इनका सम कितना रहेगा, ये n के बराबर होगा आपके पास, यानी कि कुल प्रेक्षण रहेंगे आपके पास, और ये कितना रहेगा 68। अब आपने संचयी बारंबारता ड्रॉ करनी है, तो पहली बारंबारता एज इट इज रखनी है आपने, ये आएगी 4। 4 में आपने ये वाला बारंबारता जोड़ देना है, तो 4 जमा 5 ये कितना होगा आपके पास, 9 होगा। अब इसमें ये जोड़ देना है आपने, तो ये आएगा 4 जमा 5 जमा 13, तो ये कितना आएगा आपके पास, 22 रहेगा। अब इसमें ये वाला जोड़ देना है आपने 20, तो ये रहेगा 4 जमा 5 जमा 13 जमा 20, और ये रहेगा आपके पास 42। और इसमें आपने ये वाली जोड़ देनी है, ऐसे ऐसे करना है, ये 4 जमा 5 जमा 13 जमा 20 जमा 14 बराबर है, ये बनेगा आपके पास 56। अब 56 में आपने 8 जोड़ देना है, तो ये आएगा 4 जमा 5 जमा 13 जमा 20 जमा 14 जमा 8, तो कितना रहेगा, ये रहेगा आपके पास 64। और 64 में आपने ये जोड़ देना है, तो ये बनेगा 4 जमा 5 जमा 13 जमा 20 जमा 14 जमा 8 जमा 4, तो ये कितना आएगा आपके पास 68। आपने देखा यहाँ पे जो संचयी बारंबारता का लास्ट जो सम आया आपके पास, वो इक्वल टू प्रेक्षणों की संख्या आया आपके पास, ये वाला। तो इसका मतलब कि ये प्रेक्षण जो लास्ट अंक आएगा वो आपके पास संचयी बारंबारता का वो n के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे आपने देखना क्या है, आपने ये देखना है कि इसमें फ्रीक्वेंसी यानी कि जो बारंबारता है आपके पास वो किसकी कितनी ज्यादा है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो 4 5 13 20 14 8 14, सबसे ज्यादा कौन सा इसमें 20 है। तो 20 क्या है आपके पास, 20 आपके पास अधिकतम बारंबारता, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा उसी को आप क्या बोलोगे, माध्यक श्रेणी बोलोगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो अधिकतम जो माध्यक श्रेणी रहेगी, माध्यक श्रेणी रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास, वो अधिकतम बारंबारता के कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो श्रेणी होगी वही माध्यक श्रेणी रहेगी, अधिकतम बारंबारता वाली जो श्रेणी है। तो आपके पास यहां से माध्यक श्रेणी क्या आ गई, माध्यक श्रेणी आपके पास मिल गई, ये मिली आपको 125 से 145। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है आपके पास, तो यानी कि एल कितना है यहाँ पे 125 है, और फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, बारंबारता क्या है यहाँ पे, ये आपके मैक्सिमम बारंबारता जो है वो 20 है। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपने संचयी बारंबारता लेनी है, सी एफ लेना है, वो कौन सा लोगे आप, इस बहुलक श्रेणी के ठीक ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कंसीडर करना है आपने सी एफ। तो आपके पास जो सी एफ आया वो क्या आया, माध्यक श्रेणी से ठीक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता है वो आपके पास कितना है 22। और वर्ग अंतराल का गैप कितना है, कितने का गैप है इसमें 20 का गैप है, तो h कितना आएगा आपके पास 20 रहेगा। तो चलो ये आ गया। अब आपने जो माध्यक है वो निकालना है।
तो माध्यक का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास? माध्यक का फॉर्मूला रहेगा L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, L का वैल्यू कितना है 125 प्लस N की वैल्यू कितनी है 68/2 माइनस सी एफ कितना है आपके पास? सी एफ 22 है और एफ कितना है आपके पास? एफ है 20 और मल्टीप्लाई किससे करोगे? एच से। तो एच कितना है आपके पास? एच भी आपके पास कितना है? 20 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 68/2 कितना होता है? ये होता है आपके पास 125 प्लस 68/2 कितना हुआ आपके पास? 34 हुआ ये और माइनस 22। तो 34 में से 22 घटा दो तो ये कितना आया? 125 प्लस 2 और 12 कितना आया? ये 12 आया आपके पास। तो 125 और 12 कितना हो गया आपके पास? 1 3 और 7 137। तो आपके पास जो माध्यक आया वो कितना आया? माध्यक आया आपके पास 137। इस पे आपने फोकस करना है। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो आपके पास माध्यक आया वो कितना आया? 137 आया। और आपके पास माध्यक श्रेणी क्या थी? माध्यक श्रेणी क्या थी आपके पास? माध्यक श्रेणी थी आपके पास 125 से 145। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप माध्यक निकालते हो तो उसको आपने जरूर ये जस्टिफाई करना है कि क्या ये माध्यक श्रेणी के बीच का कोई एक अंक है? तो बिल्कुल 137 किसके बीच में लाई करता है? 125 और 145 के बीच। तो आपके पास जो माध्यक होगा वो आपके पास माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई अंक होगा। जैसे कि मैंने आपको बहुलक में बताया था कि जो बहुलक प्राप्त होता है आपको, बहुलक श्रेणी के बीच का कोई एक अंक होता है। तो जब भी आप माध्यक निकालोगे तो माध्यक भी आपके पास माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई अंक होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी समस्या आने पर आप मुझे कमेंट जरूर करें, तब मुझे पता चलेगा कि क्या आपके डाउट्स है। मैं उन जो आपके डाउट्स है उनको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आगे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है, बार बार अभ्यास करना है और आपने कंसेप्ट्स को सीखना है। बाकी ये क्वेश्चन के प्रैक्टिस तो आप बार बार करोगे तो आ जाएगा आपको, परंतु आपने सबसे पहले फॉर्मूला सीखना है और फॉर्मूले में जो टर्म्स है उनको अच्छे से समझना है कि क्या है। और फिर बाकी तो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग। बार बार अभ्यास करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई बंटन का माध्यक आपको ऑलरेडी दे रखा है 28.5 है। तो x और y के मान ज्ञात करने हैं आपने, बारंबारता आपको दे रखी है। तो ये कैसे सॉल्व करोगे आप? इसका जो सारणी है वो नेक्स्ट पेज पे देख लो। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? यहाँ पे रहेगा आपके पास वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे रहेगी आपके पास बारंबारता, बारंबारता, और इसको एफ आई से डिनोट करते हो आप, एफ आई से डिनोट करते हो। यहाँ पे योग रहेगा लास्ट में और यहाँ पे रहेगी आपके पास संचयी बारंबारता, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है और इसको सी एफ से डिनोट करते हैं आप। तो चलो इसको कर लेते हैं। आपके पास वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 है, इस तरह का है। और आपको बारंबारता दे रखी है 5x, 20, 15, y और 5। और आपको ऑलरेडी माध्यक दिया है, कितना दिया है माध्यक? माध्यक आपको दिया है 28.5। तो माध्यक जब दिया है तो आपने ये अज्ञात जो x और y की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। तो संचयी बारंबारता कैलकुलेट करनी है। तो संचयी बारंबारता कैलकुलेट करने के लिए पहली बारंबारता एज इट इज
और दूसरी बारंबारता निकालने के लिए आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा, पहली बारंबारता में ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन गया 5 प्लस एक्स। अब आपने 5 प्लस एक्स में क्या जोड़ना है, 20 जोड़ना है। तो ये क्या रहेगा, 20 और 5 25 हो गया, 25 प्लस एक्स हो जाएगा। और 25 प्लस एक्स में आपने 15 जोड़ देना है। तो 25 और 15 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 40। और 40 प्लस एक्स, एक्स साथ में ही चला है। अब 40 प्लस एक्स में आपने क्या जोड़ना है, वाई जोड़ना है। तो ये बना 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ये जोड़ देना है आपने। तो ये आएगा 40 और 5 हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो मैंने आपको जब पिछला क्वेश्चन करवाया था तो मैंने ये सिखाया था, जो यहाँ संचयी बारंबारता आएगी वो इसका सम रहेगा, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में संचयी बारंबारता और योग आता है वो लगभग बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको पता करना है कि जो अधिकतम बारंबारता कौन सी रहेगी इसमें। इसमें आपको ये पता करना है कि जो अधिकतम बारंबारता वो कौन सी रहेगी। अच्छा, तो कौन सी रहेगी आपके पास इसमें, इस बारंबारता में देखो, अब यहाँ पे दो अज्ञात राशि है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि जो माध्यक वर्ग है वो क्या है आपके पास। तो यहाँ पे जो आपके पास माध्यक श्रेणी रहेगी वो ये वाली रहेगी, 20 और 30। क्यों रहेगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बारंबारता वो कितनी है, अधिकतम है 20। अधिकतम क्या है आपके पास, 20 है। तो आपको ये कैसे पता चला कि यही सबसे ज्यादा है। तो ये आपको कैसे पता चला कि आपके पास जो 20 है वो अधिकतम है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो, ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसी से आपको अनुमान लगेगा कि कौन सी बारंबारता अधिकतम है। तो ये जो आपके पास बारंबारता रहेगी वो 20 है जो सबसे ज्यादा रहेगी, और बाकी सारी सबसे कम रहेगी। तो आपके पास जो बारंबारता में आपने देखा कि अधिकतम बारंबारता 20 है आपके पास। तो आपके पास जो माध्यक श्रेणी रहेगी वो क्या रहेगी, माध्यक श्रेणी, माध्यक श्रेणी क्या रहेगी आपके पास, 20 से 30। और इसमें लोअर लिमिट क्या है आपके पास, 20 है। तो लोअर लिमिट रहेगा 20, और वर्ग अंतराल कितने का, इसमें h कितना है, 10 का गैप है। तो h कितना रहेगा, 10 रहेगा। और आपके पास समेशन ऑफ एफ आई कितना है, यानी कि बारंबारता का सम कितना है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और संचयी बारंबारता क्या रहेगी, इसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता, तो ये वाली माध्यक श्रेणी के ऊपर वाली बारंबार संचयी बारंबारता क्या है आपके पास, 5 प्लस एक्स। और आपके पास जो जो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपके पास जो सम दिया है ये वाला, ये आपके पास 60 के बराबर दिया है। यानी कि जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई कितना दिया आपको, 60 दिया है। तो यानी कि आपके पास ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है 60। तो ये 45 पार को चला जाएगा, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45। तो 60 माइनस 45 कितना हुआ आपके पास, ये हुआ आपके पास 15। तो अगर आप इस क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हो, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि x और y दोनों का योग मिलके कितना है, 15 है। यानी कि जो ये x है और y है उसका योग मिलके कितना है आपके पास, 15 है। तो यानी कि ये जो x और y है जब दोनों मिलके 15 से कम है तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 में से कुछ घटेगा तो आपके पास x आएगा। तो यानी कि वो 20 से कम ही रहेगा। तो आपके पास अधिकतम बारंबारता कितनी होगी, 20 होगी। तो यानी कि आपके पास n की वैल्यू दे रखी है कितनी, 60 दी है। तो यहाँ पे लिख लो आप n की वैल्यू, ये क्वेश्चन में था आपके पास दिया हुआ, n की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो अब आपको माध्यक का फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
तो माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो आपके पास क्या रहेगा, तो माध्यक का फॉर्मूला लिख लो, क्या है आपके पास, माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, वो चिपका देनी है आपने। हाँ, तो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको। तो ये आएगा, माध्यक का फॉर्मूला क्या रहेगा, n बटा 2, मैं दोबारा लिख देता हूँ, L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। जो वैल्यू दी थी हमने वहां पे लिखी थी वो चिपका देनी है। माध्यक कितना दिया है आपको, 28.5, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। 20 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 30। ये एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 60/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता क्या थी आपके पास, 5 प्लस एक्स। ध्यान रहे यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस जरूर करना है आपने, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होना है। और एफ कितना दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको, ये दी अधिकतम बारंबारता आपको 20 दे रखी है। और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है। तो चलिए ये सारी बातें आपको पता चल गई। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 28.5 बराबर है 20 प्लस ये भाग देके कितना आया, 3 आया, सॉरी 30 आया, माइनस 5 अंदर, 5 के साथ ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बटा 20 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको और सिंप्लीफाई करो, 28.5, ये 20 इधर को चला जाएगा तो प्लस का 20 या माइनस का 20 हो जाएगा। ये 30 माइनस 5, ये बन गया 25 माइनस एक्स बटा 20 मल्टीप्लाई बाय 10। तो गुणा में हम काट सकते हैं, 10 दूनी हो गया 20, और ये कितना हो गया, ये बन गया आपके पास 8.5। 28.5 में से 20 घटाया तो 8.5 हो गया, और 25 माइनस एक्स बटा 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाना, तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर है 25 माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17। 17 बराबर है 25 माइनस एक्स। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 17 बराबर है 25 माइनस एक्स। अभी ये एक्स इधर को ले आओ तो ये एक्स हो जाएगा, इधर का प्लस का हो गया, और 25 यहीं पे रखो और 17 पार को ले जाओ तो माइनस का 17 हो गया। तो यानी कि आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आई, 25 माइनस 17, तो कितना हुआ ये आपके पास 8। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 8 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिली आपको, 8 मिली। परंतु आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर है कितना आया था आपके पास, 15 है। पीछे क्वेश्चन को देखो, वहां पे आपने समीकरण मान लो उसको 1 लगा देना, उसको समीकरण नंबर 1। अभी x की वैल्यू यहाँ पे रख दी, 8 प्लस वाई बराबर है 15। तो y कितना है आपके पास, 15 माइनस 8। तो 15 माइनस 8 कितना हुआ आपके पास, 7। तो आपके पास जो अज्ञात राशि थी x और y, उसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। तो x की वैल्यू आपको 8 मिली और y की वैल्यू 7 मिली है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कोई भी डाउट्स है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो मूव करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु में के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पे 20 से कम, 25 से कम, यानी कि इसमें 5-5 का गैप दिया है आपके पास। तो आपने ये कर लेना है, कैसे इसकी सारणी बनानी है, 20 से कम। पहले इसको वर्गीकृत करना है आपने। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे सारणी बनी है तो वहां पे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके पास दी है आयु, यहाँ पे क्या दी है, आयु, ये दी है आयु वर्षों में, और जो ये दी है इसमें जो ये आपके पास बारंबारता दी है पहले से, ये संचयी बारंबारता। देखो
यहाँ पे 100 पॉलिसी धारक है, पहले ही आपको क्वेश्चन में लिखा है कि 100 पॉलिसी धारक है, और इसमें लास्ट में सम भी 100 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पहले से ही क्या दी है आपको, संचयी बारंबारता दी है। ये आपने नोटिस करना है बहुत अच्छे से, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज रहोगे कि ये बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है। तो कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में पहले ही लिख रखा है कि 100 पॉलिसी धारक है, तो इसमें तो 100 तो लास्ट में ही आ रहा है, यानी कि जोड़ जोड़ के लास्ट में आपको क्या मिल गया, आपको 100 मिल गया। और अगर आप ऐसे भी अनुमान लगाते हो तो अगर जो बारंबारता अगर ये होती तो इसका सम कितना आता, 100 आता, तो ये तो 100 से बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या रहेगी, संचयी बारंबारता रहेगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, बारंबारता। तो ये बारंबारता एफ से डिनोट करते, ये समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे योग लिख दो। तो ये आपके पास 20 से कम है, 20 से कम है, तो इसको 20 से कम लिखो, ये लिखो 20 से 25, और 25 से आपके पास 30, 30 से आपके पास 35, 35 से 40, 40 से आपके पास 45, 45 से आपके पास हो गया 50, 50 से हो गया आपके पास 55, और 55 से हो गया आपके पास 60। तो यहाँ पे कितना है, 2, 6, और ये 24 है, और ये 45, फिर आपके पास 78, 89, फिर आपके पास 92, फिर 98, और फिर आपके पास 100। तो यहाँ पे सम भी कितना आएगा, इसका 100 आएगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल रखा है 100 पॉलिसी धारक है, तो बारंबारता भी आपके पास 100 आएगी। अब आपको बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता कैसे निकलती थी, पहली बारंबारता में दूसरे वाली जोड़ देते थे, परंतु अगर बारंबारता निकालनी है तो दूसरी में से आपको पहली घटानी पड़ेगी। तो पहली तो यही रहेगी जो है आपके पास 2 है, दूसरी क्या रहेगी, 6 माइनस 2, कितनी हुई आपके पास 4, फिर 24 में से 6 घटा दो, 24 माइनस 6 ये हुआ आपके पास 18, फिर 45 में से 24 घटा दो, 45 में से 24 घटा दो, फिर ये कितना है आपके पास 21, फिर 78 में से 45 घटा दो, ये मिला आपको 33, और फिर 89 में से आप क्या घटा दो, 78 घटा दो, ये कितना मिलेगा आपको, 11 मिलेगा, और फिर 92 में से 89 घटा दो, तो ये कितना मिलेगा आपको, 3 मिला, और इसी तरह 98 में से 92 घटा दो, ये कितना मिला, 6, और इसी तरह 100 में से 98 घटा दो, तो क्या मिला आपको, 2 मिला, और इन सभी का सम क्या रहेगा आपके पास, 100 रहेगा। अब यहाँ पे फोकस करना है आपने कि माध्यक श्रेणी पता करनी है। तो माध्यक श्रेणी कहाँ कैसे पता चलेगी, अधिकतम बारंबारता कहाँ पे है, ये वाली अधिकतम बारंबारता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, क्या रहेगा वो आपके पास, वो रहेगा आपके पास माध्यक श्रेणी। तो इसको हम एफ बोलेंगे, और इसके ठीक ऊपर वाली जो बारंबारता होगी उसको क्या बोलेंगे, सी एफ बोलेंगे, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा इसको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास, तो माध्यक श्रेणी क्या रहेगी आपके पास, माध्यक श्रेणी, माध्यक श्रेणी क्या रहेगी, 35 से 40। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है आपके पास, 35 है, और गैप कितने का है, 5 का है, तो एच कितना रहेगा, 5 रहेगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 33 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 45 है, और एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो यानी कि जो एफ आई है वही आपके पास क्या रहेगा, समेशन एफ आई किसके बराबर रहेगा, एन के बराबर रहेगा। तो जो वैल्यू मिली उसको हम माध्यक में, माध्यक वाले फॉर्मूला में फिट कर देंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको मैं। तो आपके पास जो माध्यक दिया है, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। माध्यक का फॉर्मूला एल प्लस एन बटा 2 माइनस माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, एल की वैल्यू है 35 प्लस
और एन की वैल्यू कितनी है 100/2 माइनस सी एफ कितना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 45 है और एफ कितना है आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 33 है और गैप कितने का है 5 का गैप है। तो यहाँ पे कर दो इसको 35 प्लस ये आएगा आपके पास 50 माइनस 45/33 और मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आया ये आएगा आपके पास 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5/33 तो कितना मिला आपको 35 प्लस 55/25/33। तो आपने यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपने 33 को भाग देना है किससे 33 को आपने भाग देना है 35 और 25 को भाग देना है किससे 33 से। तो क्या मिला ये आपको ये मिलेगा आपको अप्रोक्सीमेट 35 प्लस इसको जब भाग दिया तो ये मिलेगा आपको लगभग 0.76 तो इसको जोड़ दो तो ये आएगा 35.76। तो आपके पास जो माध्यक आया वो कितना आया माध्यक आया आपके पास कितना 35.76 और आपके पास जो माध्यक श्रेणी थी माध्यक श्रेणी माध्यक श्रेणी क्या थी आपके पास ये थी 35 से 40। तो मैंने आपको बताया कि जो आपके पास माध्यक होगा वो माध्यक श्रेणी के बीच का ही कोई अंक होगा। तो आपने देखा जो 35.76 वो 35 और 40 के बीच ही लाई करता है। तो ये समझ आया होगा आपको। अगर कोई समस्या रहेगी तो मुझे आप ज़रूर बताएं फिर हम उस समस्या को मिलके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई आपको दी है और एमएम में दे रखी है आपको पहले तो इन यथा प्राप्त आंकड़े निम्नलिखित सारणी में दिए हैं परंतु जो ये डाटा है आपके पास ये कंटिन्यू नहीं है। तो यहाँ पे पहले ही बोल रखा है इसने किस आंकड़े को आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हो इस डाटा को आप कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के आपने वर्ग अंतराल बनाने हैं तो आपके पास ये जो डाटा है ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। मैंने यहाँ पे एक सारणी पहले से बना रखी है आपके पास और फिर हम इन आंकड़े को इन वर्ग अंतराल को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको लंबाई दी है पहले तो लंबाई ये आपको एमएम में दी है एमएम में है ना और पत्तियों की संख्या दी है तो पत्तियों की संख्या और इसको आप एफ आई से डिनोट करोगे और ये योग रहेगा आपके पास योग यानी कि ये समेशन ऑफ एफ आई रहेगा और यहाँ पे क्या निकालना है आपने संचयी बारंबारता। तो आपको जिस तरह के संकेत दिए उसी तरह करो 117.5 से 126.5 126.5 से आपके पास रहेगा 135.5 और 135.5 से रहेगा आपके पास 144.5 और आपके पास 144.5 से रहेगा 153.5 और 153.5 से रहेगा आपके पास 162.5 और 162.5 से रहेगा आपके पास 171.5 और 171.5 से रहेगा आपके पास 180.5। तो यहाँ पे आपके पास बारंबारता क्या दी है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2 और जिनका सम कितना है आपके पास 40 है। इनका सम आपके पास 40 है। अब आपने संचयी बारंबारता फाइंड आउट करनी है। तो संचयी बारंबारता पहली बारंबारता एज इट इज इसमें ये जोड़ देना है 3 जमा 5 ये हो गया 8 और इसमें ये जोड़ना है आपने 3 जमा 5 जमा 9 तो ये आएगा आपके पास 17 और इसमें ये वाली जोड़ देनी है आपने ये वाली तो ये रहेगी 3 जमा 5 जमा 9 जमा 12 तो ये रहेगा आपके पास 29 और 29 में ये जोड़ देना है फिर 3 जमा 5 जमा 9 जमा 12 जमा 5 जमा
5 सॉरी, बस इतना हो गया और बराबर हो गया 34। अब 34 में ये आपने 4 और जोड़ देना है, तो 3 जमा 5 जमा 9 जमा 12 जमा 5 जमा 4, ये रहेगा 38। और 38 में ये वाला जोड़ दो तो ये आएगा 3 जमा 5 जमा 9 जमा 12 जमा 5 जमा 4 जमा 2 बराबर है 40। तो आपने देखा कि जो संचयी बारंबारता यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिली और ये सम मिला, ये लगभग बराबर है। तो इसका मतलब आपके पास ये ठीक आया है। अब आपने क्या पता करना है? अब आपने ये पता करना है कि इसमें जो बहुलक श्रेणी, माध्यक श्रेणी वो क्या रहेगी। तो अधिकतम बारंबारता ये मिली आपको, इसको आप f बोलोगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वर्ग अंतराल है वो क्या रहेगा आपके पास, माध्यक श्रेणी रहेगी। तो यहाँ पे आप लिख दो माध्यक श्रेणी। तो आपके पास माध्यक श्रेणी क्या आई, 144.5 से 153.5। तो इसमें आपके पास लोअर लिमिट क्या रहेगा, ये रहेगा 144.5। और यहाँ पे जो गैप है यानी कि वर्ग अंतराल का गैप है वो कितने का है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 9 का है। फ्रीक्वेंसी कितनी मिली आपको, 12 मिली। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मिली आपको, इसके इस बारंबारता के ठीक ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि बहुलक माध्यक श्रेणी के ऊपर वाली जो बारंबारता है, संचयी बारंबारता, वो आपके पास 17 है। और समेशन ऑफ एफ आई कितना है आपके पास, यानी कि जो एन के बराबर है वो कितना है आपके पास, 40 है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, माध्यक का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, चाहे बहुलक का है चाहे माध्यक का है आपके पास। आपने ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे ये पूछे जाते हैं, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स में कोई टर्म्स बीच में गायब की जाएगी और आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स करने को पूछा जाएगा। तो अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी, अदरवाइज आपको बहुत समस्या आएगी। तो आपके पास माध्यक क्या रहेगा, माध्यक रहेगा आपके पास L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो चिपका दो। L कितना है आपके पास, L है आपके पास 144.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40 है। तो ये आएगा 40 बटा 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई आपके पास, 17 बटा, और f कितना है आपके पास, f है आपके पास 12, और वर्ग अंतराल कितने का है, 9 का है। तो ये आएगा 144.5 प्लस ये आएगा 20 माइनस 17 बटा 12 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसको घटा दो, कितना आया ये 144.5 प्लस 20 में से 17 गया 3 बटा 12 मल्टीप्लाई बाय 9। 3 एकम 3, 3 चके 12। तो कितना मिला आपको, ये 144.5 प्लस 9 बटा 4। जब इसको भाग दोगे 4 दूनी 8, बचा 1, डेसिमल लगाया 10, 4 दूनी 8 और बचा 2, 4 छक्के 16, 4 पंजा 20। तो कितना मिला ये आपको, 144.5 प्लस 2.25। तो इसको जब जोड़ोगे आप तो कितना आया ये, जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना है आपके पास, तो माध्यक आ गया आपके पास। माध्यक जोड़ने पे क्या मिला आपको, 146.75। तो माध्यक आपको मिल गया ये। माध्यक श्रेणी क्या थी आपके पास, माध्यक श्रेणी थी आपके पास 144.5 से 153.5। इस तरह जस्टिफाई करना है आपने अपने आंसर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो 146.75 आपको माध्यक मिला वो इस श्रेणी के बीच का ही कोई एक अंक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो बार बार अभ्यास करें, बार बार रफ कॉपी पे अभ्यास करना है, फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है। जो इस फॉर्मूले की टर्म्स है, इन फॉर्मूला में जो टर्म्स है उसको अच्छे से आपने समझना है।
और फिर आपने क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना है। तो आपके पास जो माध्यक है, बहुलक है और माध्य है, इनके बीच एक रिलेशनशिप है आपके पास, जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने ये याद करना है, अभी लिख लो अपनी नोटबुक पर अच्छे से। 3 माध्यक बराबर है बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी कि आपके पास 3 टाइम माध्यक का योग जो माध्यक रहेगा 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो किसके बराबर रहेगा, बहुलक और 2 टाइम अगर माध्य को हम सम करें, माध्य को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जो सम रहेगा वो 3 टाइम माध्यक के बराबर रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, जो आपने बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक पर नोट करना है। और एग्जाम में बैठने से पहले आपने इस इस कंसेप्ट को जरूर याद करना है, और ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो अभी हमने माध्यक को अप्लाई करना सीखा था, माध्यक के फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखा था, इसके एप्लीकेशन पार्ट को हमने सीखा, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई समस्या रहेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सारा जो सिलेबस है आपका 10th क्लास का, उसका जो सॉल्यूशन है आपके प्लेलिस्ट में है, वहां से आप जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।